चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कवि का बेटा जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठे हुए थे। जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो कुकू और जग्गू कबूतर चाचा का एक समोसा चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। समोसा? मगर कुकू बेटा, ये आप कैसे लाए हो? आपके पास तो पैसे नहीं थे। वो ये समोसा मुझे मेरे दोस्त जग्गू ने दिया है। उसकी मम्मा ने बनाए थे घर पर समोसे। मैं अभी जग्गू की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये समोसा मुझे रास्ते से पैसे मिले थे। मैंने उन पैसों से आपके लिए समोसा ले लिया। कुकू बेटा, सच सच बताओ, वरना मैं ये समोसा नहीं खाऊंगी। मैंने और जग्गू ने कबूतर चाचा की दुकान से चुराए थे ये समोसे। तो अब बोला सच मेरे बेटे ने। बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। प्रॉमिस करो, फिर कभी चोरी नहीं करोगे। फिर मैं ये समोसा खा लूंगी। मम्मा प्रॉमिस। फिर मम्मा चिड़िया वो समोसा खा लेती है। जग्गू बेटा, ये समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ गया तो मैंने चुरा लिया था ये समोसा। जग्गू बेटा, क्या था अगर 2 चुरा लेते? मम्मा 2 ही चुराए थे, एक कुकू ले गया। जग्गू बेटा, अगर चोरी करना तो चोरी की चीज दूसरों को ना देना। मेहनत से की हुई चोरी की चीज अपनी मम्मा के लिए ही लेकर आना। ठीक है मम्मा। गौरी कवि अपने बेटे को चोरी करने पर मना करने की बजाय और भी हौसला बढ़ाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। याद है ना बेटा कि चोरी नहीं करनी? हाँ मम्मा, याद है। कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू भी आ जाता है। कुकू चल, आज तोते मिठू के बाग से आम चुराने जाते हैं। यार जग्गू, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। कौन सा वादा? चल तू, हम कौन सा मम्मा को जाकर बताएंगे। मगर मेरी मम्मा मुझसे पूछती हैं और मना करती हैं चोरी करने से। माफ करना दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं जा सकता। कुकू वहाँ से चला जाता है और जग्गू अकेला ही मिट्ठू तोते के बाग से आम चोरी करने निकल जाता है। जग्गू बाग में जाकर जी भरकर आम खाता है। वहाँ कोई भी ना था और 2 आम अपनी मम्मा के लिए लेकर घर वापस जाता है। मम्मा देखें, आज आपका बेटा आपके लिए आमों की चोरी करके लाया है। अब तो मेरा बेटा कामयाब चोर बनने ही वाला है। मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ और दाना सब चोरी करेगा मेरा शेर जग्गू। दोनों माँ बेटा आम खा लेते हैं। मम्मा, आज फिर जग्गू मिठू अंकल के बाग से आम चुराने गया था। उसने मुझे भी कहा आम चुराने को, मगर मैं नहीं गया उसके साथ। वहाँ टोकरी में आम रखे हुए हैं। मैंने अपने बेटे के लिए चोरी के नहीं, मेहनत की कमाई से आम लिए हैं। मेरे बेटे, जो भी चीज खाने को दिल करे मुझे बता दिया करो। उस जग्गू के बच्चे के साथ बात भी ना किया करो। ऐसे ही जग्गू का हौसला बहुत बढ़ जाता है। वो तो चोरी करना अब बहुत आसान समझता था। रोज की तरह आज फिर जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठा हुआ था। जग्गू जैसे ही कबूतर चाचा की जलेबी चुराने लगता है, कबूतर चाचा उसे देख लेता है। चोर। कबूतर शोर मचाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। अब तेरी माँ आकर तुझे बचाएगी। कबूतर जग्गू के 2 थप्पड़ लगाता है। बुलबुल, जाओ इसकी माँ को बुला कर लाओ। बुलबुल जाती है और उसकी मम्मा को बताती है। हाय, मैं मर गई, मेरा जग्गू चोरी करते पकड़ा गया है। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर भैया, बच्चा है, माफ कर दो। अंकल, जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए चुरा रहा था। मम्मा ने कहा था जलेबी चुराने का। गौरी, अगर बच्चे को चोरियां करना सिखाओगी तो ऐसा तो होगा ही। सबके सामने गौरी और उसके बेटे की बेइज्जती होती है और फिर कबूतर बच्चा जानकर जग्गू को छोड़ देता है और वो दोनों माँ बेटा सबसे नजरें चुराकर घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या इस जंगल में कोई फल नहीं है? आप हर रोज सूखा दाना ही क्यों लाती हैं? गुड़िया बेटी, अभी मौसम बदल रहा है। जब गर्मी आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आ जाएंगे। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई। ऐसे ही छोटा मिठू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, जब देखो सूखा दाना। सुना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाते हैं, मगर मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं। जग्गू कव्वे का भी अपनी मम्मा से यही शिकवा था।
फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जग्गू गुड़िया और छोटे मिट्ठू से कहता है, आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे मम्मा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हों। अगर वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा, सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना। वो इलाका माही झील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े ना कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाए और बुद्धि से काम लें तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर में है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपनी गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जा गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी न करना, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है। गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, ये कौन है मेरे पीछे? फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील के 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिट्ठू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था, वो भी कम न था। वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है और फिर जंगल के सब पक्षी वो मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।